ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है विष्णु भगवान को। तो आज के इस उपाय में आपको 11 चने की दाल लेना है, बेलपत्र लेना है, गुड़ लेना है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद दुर्भाग्य दूर होगा, धन प्राप्ति होगी, कामना पूर्ण होगी। तो गुरु जी ने चमत्कारी उपाय बताया ही, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 शानदार उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, अच्छा लगे, वो जरूर करिएगा। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, पूर्ण होगी। चाहे वो व्यापार से जुड़ी हुई हो, आपकी नौकरी से जुड़ी हुई हो या इसके अलावा कोई कार्य करते हो उससे जुड़ी हुई हो। अब इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको बेलपत्र लेने हैं। कितने बेलपत्र की जरूरत है? मात्र 1 बेलपत्र लेना है। और ध्यान रखना, जो बेलपत्र लो ना, वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। कितने चने की दाल लेनी है? 7, 11, 21, 51, जितनी बन पाए आपको चने की दाल विषम संख्या में ले लेनी है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आगे जो भी सामग्री है उनको लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और उसके बाद जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से जीवन के सारे अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है। बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होगी और जो रोग पीड़ा समस्या है समाप्त होगी। और चने की दाल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, वो जो गुड़ के टुकड़े है ना, उनको सबसे पहले उस जल के लोटे में डाल देना है, सम्मिलित कर लेना है। उसके बाद थोड़ा जल उठाना है और इस चने की दाल पर डाल देना है। कहने का मतलब है थोड़ा जल छिड़क देना। उसके बाद जितनी भी चने की दाल है, एक एक दाने को उठाना है और अपनी जो भी कामना है, इच्छा है या जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करते हुए उन चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए चने की दाल समर्पित कर दी। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। तो उस बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। डंडी होगी जरा एक तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। ठीक, 2 सामग्री समर्पित कर दी। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और उससे पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। और फिर आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, उन्हें पूर्ण करें। तो ऐसे विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए पहला वाला विशेष उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद जीवन में आ रही हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, वो समाप्त होगी। तो इस उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको लेने हैं पीपल के पत्ते। कितने? 5 पीपल के पत्ते लेने हैं और वो इस प्रकार से होने चाहिए। देखिए, बहुत सारे पीपल के पत्ते में छेद होते हैं, तो कोशिश करिएगा कि ऐसे पत्ते ना लें। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। कितने काले तिल के दाने लेने हैं? 7 दाने या 11 दाने ले लेने हैं। इसी के साथ आपको इस प्रकार से हल्दी लेनी है। हल्दी कौन सी? देखिए, इस वाले उपाय में ये जो पाउडर वाली हल्दी है ना, ये नहीं लेनी है। आपको खड़ी गांठ लेनी है। ठीक है, जो आँखी पूरी आती है ना, इस प्रकार से एक गांठ हल्दी की ले लीजिएगा। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और उसके बाद जो 5 पीपल के पत्ते हमने आपको बताए थे उसको उठाना है और जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। साथ ही साथ जो हल्दी की गांठ और काले तिल बताई थी उनको भी आपको जल के लोटे में डाल देना है, मिला लेना है। और फिर आपको चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक, मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। देखिए, यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर इस जल को इकट्ठा कर कर आपको ग्रहण कर लेना है, पी लेना है। ठीक है, आचमन कर लेना। इतना कार्य कर लिया, उसके बाद क्या करना है, ये जो 5 पीपल के पत्ते आपने जल के लोटे में डाले थे, तो ये क्या होंगे? ये भीग गए होंगे, ये गीले होंगे। ठीक,
तो इनको करना क्या है, इनको उठाना है, अपने ऊपर जल छिड़कना है। क्या करना है, इन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है, अपने ऊपर जल छिड़कना है। इससे क्या होगा, इससे आपके जीवन में जो भी समस्या है, बाधा है, परेशानी है, दुख है, वो समाप्त होने लगेगी। या अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत बहुत ज़्यादा बीमार है, तो ये कार्य उनके ऊपर जाकर भी आप कर सकते हो। तो इतना उपाय करने के बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना है, कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि आपके घर में जो भी व्यक्ति रोगीला है, परेशान है, बीमारी से ग्रसित है, उसकी समस्या को समाप्त करें और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाएं। तो ऐसा विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए दूसरा वाला विशेष उपाय जरूर करना है। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार के जो कार्य हैं वो बनने लगेंगे, कामना भी पूर्ण होगी। देखिए बहुत सारे लोग नौकरी को लेकर, अपने धंधे को लेकर, व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर परेशान रहते हैं। तो ऐसे में आपको ये तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। अब इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक चावल का दाना, एक अक्षत का दाना ले लेना है और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है गुड़ के टुकड़े। कितने, मात्र 1-2 गुड़ के टुकड़े जो छोटे वाले आते हैं ना, वो ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको हरे मूंग लेना है, हरा मूंग का मात्र 1 दाना लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए गुरुजी क्या कहते हैं कि अगर आप अपने घर से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो, चढ़ाते हो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, जैसे कि कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। तो ऐसा करके सामग्री को इकट्ठा कर कर महादेव जी के मंदिर, शिव शंभू के मंदिर चले जाना है। ये उपाय प्रदोष काल में शाम के समय करोगे तो ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय साक्षात शिव जी का वास शिवलिंग में होता है। तो शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ वगैरह पहले करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है और कार्य बनने लगते हैं। हरे मूंग का उपाय करने से बल बुद्धि विद्या की जो कमी है वो पूर्ण होती है। और शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से जीवन के सारे अंधकार समाप्त होते हैं और तेज की वृद्धि होती है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, ये जो तीनों सामग्री है ना, एक एक कर कर आपको जल के लोटे में डाल देना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए, ठीक। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल मात्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय श्री शनभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर दिया। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, मेरी ये जो समस्या है इन्हें समाप्त करें और कामना को पूर्ण करें, चाहे वो व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी से जुड़ी हुई हो या आपके कोई कार्य से जुड़ी हुई हो। तो उसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ से विशेष प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे, सर्वश्रेष्ठ लगे, उसको जरूर करना है। आपकी कामना भी पूर्ण होगी और जीवन में आ रही समस्या भी समाप्त होगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।